everyone, good morning and welcome to our channel once again after a long time. और ये ब्लॉग मुझे लगभग 3.5-4 महीने बाद में शूट कर रहा हूँ, एंड द रीज़न बीइंग वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड एंड वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी सन, अ बेबी बॉय. तो उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ मैं, रीवा, क्योंकि वाइफ और बेटा दोनों ही कुछ दिन पहले अपने ननिहाल चले आए थे, मतलब मेरे बेटे के ननिहाल. तो आज उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ रीवा. और ये जर्नी होने वाली है प्रतापगढ़ से रीवा तक की. तो और ये फर्स्ट टाइम मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब सोलो ट्रैवल मैंने किया है, फर्स्ट टाइम मैं सोलो ट्रैवल व्लॉग बना रहा हूँ जहाँ मैं खुद से सारी चीज़ें शूट भी करूँगा, ड्राइव भी करूँगा. तो हो सकता है ये व्लॉग शायद उतना फ्लॉलेस ना रहे या कुछ चीज़ें रहें. सो लेट्स गो, चलते हैं और आपको ले चलते हैं प्रतापगढ़ से रीवा की एक जर्नी पे. तो रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए रोड ट्रिप इन पीक समर्स. तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में. और अभी यहाँ से निकलने के बाद मुझे पेट्रोल लेना पड़ेगा और फिर वहाँ से निकलेंगे. तो आइए चलते हैं और एंजॉय करते हैं. सो अभी जस्ट एक छोटा सा स्टॉप लिया था मैंने पेट्रोल के लिए. अब देखिए, मैंने बगल वाली सीट पे कुछ खास नहीं रखा है. एक स्वीट का बॉक्स है और मेरा वॉलेट है. अब एज पर द कार ये डिटेक्ट कर रहा है कि वहां पे कोई बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया है. आई मीन किसका वेट जो है 1.5-2 किलो होगा. चलिए बंद हो गया. हाँ, तो बात ये है टोटल कि आज बहुत समय बाद, इवन 3-4 महीने बाद मैं कोई व्लॉग व्लॉग शूट कर रहा हूँ. उसका रीज़न कुछ ये है कि वी आर रिसेंटली ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय. सो सो हिज बर्थ डेट वॉज 23rd of March, जस्ट 2026. एंड उससे 1-1.5 महीने पहले और 2 महीने तक फिर हम लोग काफ़ी बिजी थे, एज यू ऑल नो. तो हमने कोई व्लॉग ऐसा शूट किया नहीं. और अभी वो गया हुआ है अपने ननिहाल और मुझे कुछ दिनों में जाना है बैंगलोर. तो मैं सोचा एक बार उसको मिल के आऊँ. तो आज वीकेंड था और वीकेंड पे निकल गए. तो अभी हम लोग निकले हैं प्रतापगढ़ से और 1 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे. प्रयागराज में मुझे थोड़ा सा काम है, एक बार वो काम हो जाए फिर आगे की तरफ निकलते हैं. गर्मी बहुत ज़्यादा है. हालांकि कल रात में आंधी तूफान बारिश वगैरह हुआ था जिससे टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. बट इट इज़ स्टिल बेटर. वो जो 2 दिन पहले तक हीट वेव चल रही थी, 44-45 प्लस द हीट वेव, वो तो अनबियरेबल था. अभी ह्यूमिड है, थोड़ा टेम्परेचर कम है, लू नहीं चल रही है, तो बेटर है. और ये हमारी फर्स्ट फुल व्लॉग होगा फ्रॉम आर न्यू टाटा सिएरा. यस, घर पे हम लोग को अपनी कार अपग्रेड करनी थी, नई गाड़ी लेनी थी और सबको बड़ी गाड़ी का मन था. हमने सारी गाड़ियां टेस्ट ड्राइव की, नई वाली सेल्टॉस, क्रेटा ऑब्वियसली, और क्या कहते हैं, टाटा सिएरा,
ब्रेजा भी लिया, लेकिन घर पे पहले भी मारुति थी, मैंने भी मारुति ली हुई है बैंगलोर में। तो इस बार लोगों का सबका मन था कि इस बार मारुति नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे। हमें एक्चुअली सेल्टॉस भी पसंद आई थी और क्रेटा भी पसंद आई थी, लेकिन ये क्या कहते हैं, टाटा सिएरा लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि नई गाड़ी थी, बड़ी दिखती है, और क्या कहते हैं, एकदम फ्रेश लुक था, समथिंग न्यू। तो इस बार देश का भरोसा टाटा, और टाटा पे हमने किया भरोसा। I cannot do this in current media source. आई नो, आई हैव नॉट इवन आस्क्ड यू टू डू इट। तो ये हमारी टाटा वाली दीदी हैं, ये टाटा सुनते ही एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जैसे ये टाटा एक्टिव है। दीदी आप चिल करो, जब हमें जरूरत होगी हम बुला लेंगे आपको। और ये पहली बार मैं सोलो शूट भी कर रहा हूँ, जब मैं सोलो ड्राइव भी कर रहा हूँ और सोलो शूट भी कर रहा हूँ। हम्म। तो हमारा जो है ये है प्योर प्लस वेरिएंट, और ये पेट्रोल है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। बहुत सारी चीजें मैंने इसके बारे में सुनी हैं, एक्सपर्ट कमेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में ऑटो एक्सपर्ट हैं, जिनके रिव्यूज और वीडियोस देख के, मतलब उनके रिव्यूज और उनके वीडियोस और उनकी सजेशन पे भी हमारा डिपेंड करता है हमारा डिसीजन, हम कौन सी कार लें। तो जब मैंने इसका रिव्यू देखा और जब मैंने चलाया, तो ऑब्वियसली आप इसे थोड़ी अंडर पावर, मैं शायद नहीं कहूँगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं अपने यूट्यूब पे या वीडियोस पे वो गलत होता है, गलत नहीं होता है ना। तो ये मुझे अंडर पावर नहीं लगता। हाँ, ये है कि पावर डिलीवरी एकदम वैसी नहीं है कि जो है पंजा रखो और भागे। हालांकि ना ही मैं, ना ही डैडी, कोई भी मतलब ऐसे ही भगाने वाले में से नहीं है। हम तेज स्पीड में चलते हैं, पंजा रखते भागते नहीं। और मुझे पावर की कमी कहीं महसूस नहीं हुई। हालांकि मैं ये क्लेम भी नहीं करूंगा कि मैंने सारे हिली टेरेन्स पे इसको ड्राइव किया है। हाँ, लेकिन मुझे कहीं पावर की कमी एज सच कभी महसूस नहीं हुई। मैंने पर्सनली इस गाड़ी को 1500 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है। रेस्ट ऑल क्या कहते हैं, राइड क्वालिटी, मैंने जितनी भी गाड़ियां चलाई, सेल्टॉस, क्रेटा, जो भी है, सिएरा हैज़ द बेस्ट राइड क्वालिटी इन द सेगमेंट। और मेरे अकॉर्डिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है बाकी इसके कॉम्पिटिटर से। गाड़ी बड़ी है, स्पेस भर भर के है, इतना स्पेस किसी और कार में फील नहीं होता। बूट स्पेस बड़ा भी है और प्रैक्टिकल भी है। एक दो चीजें जो मुझे बीइंग अ ड्राइवर नहीं पसंद आती, वो मुझे किसी में पसंद नहीं आती, वो है ढेर सारे टच पैनल्स। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू हैव सो मच ऑफ टच पैनल्स, आपको रोड से ना अपनी आंख हटानी पड़ती है, देन आपको टच जो है करना पड़ता है। सो आई प्रिफर बटन्स। बटन्स में क्या होता है आपको पता है, जैसे ये मुझे पता है, ये इस साइड का जो है टेम्परेचर लो एंड हाई करने का है, वो लेफ्ट साइड का टेम्परेचर लो एंड हाई करने का है। हाँ, वन मोर रीजन टू सेलेक्ट दिस व्हीकल इज मोर फीचर रिच देन एनी अदर व्हीकल इन दिस प्राइस पॉइंट। जैसे यहाँ पे लेफ्ट और राइट पैसेंजर और को पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर है। तो चलिए, प्रयागराज का हमारा काम हो गया और मैंने कुछ खा भी लिया और थोड़ा सा ले भी लिया रास्ते के लिए। अभी थोड़ा सा पानी पीते हैं और चलते हैं। भाई वैसे तो गर्मी कम है, लेकिन वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है।
हेलो। सो प्रयागराज से तो हम लोग निकल आए हैं और अभी थोड़ी देर में चार घाट पहुंचेंगे। रोड भी अपनी बढ़िया जा रही है फिलहाल। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप जो है किसी को ओवरटेक करो ना करो, है ना, जैसे आप नॉर्मल चल रहे हो, आप किसी को ओवरटेक कर लिए तो भी लोगों को यही लगता है कि आपने ना उन्हें जानबूझ के ओवरटेक किया है। तो ये हमारी जर्नी का सेकंड टोल है। सेकंड नहीं, हाँ सेकंड है, सेकंड टोल है ये। तो अभी जी लग रही है थोड़ी सी भूख, और टोल के बाद मैं थोड़ी देर का एक रेस्ट भी लूँगा। तो टोल प्लाजा के पास थोड़ी देर के लिए रुक गए थे और रास्ते में मैंने ले लिया था केला। गाड़ी ऑन ही कर देता हूँ यार, बहुत गर्मी है। मेरी बात को कोई एक्सपर्ट मत समझिएगा, बट मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। मुझे लंबी लंबी रोड ट्रिप्स करना भी बहुत पसंद है। तो उस एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी गाड़ी है, मतलब अपने सेगमेंट के हिसाब से। एंड इट हैज़ अ कार लाइक कंफर्ट एंड काइंड ऑफ सीडान लाइक ड्राइविंग कंफर्ट। बहुत स्मूथ चलती है, बहुत अच्छी चलती है, पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग चाक घाट पहुंचने वाले हैं और चाक घाट के बाद फिर मध्य प्रदेश लग जाएगा। तो चाक घाट क्रॉस करके हम लोग पर पकड़ पहुंच रहे हैं सुहागी, और सामने आप देख सकते हैं सुहागी पहाड़। ये इस पूरी मतलब मेरे घर से प्रतापगढ़ से रीवा की जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट है ये। बहुत खूबसूरत लगता है घाट सेक्शन। छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है।
दिखे आपकी स्क्रीन पे छोटा सा घाट सेक्शन है, शायद 7-8 किलोमीटर का ही है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। और कभी मानसून वगैरह में आइए तब तो और भी खूबसूरत, या फिर ठंड के बाद, या तो मानसून के बाद ठंड में। अभी हम लोग मनगवा पहुंचने वाले हैं और अभी दिखा रहा है कि 50 मिनट्स और लग सकते हैं। रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है, मतलब एकदम स्मूथ राइड तो नहीं है, लेकिन हाँ रोड अच्छी है। कहते हैं ना जिससे एकदम मक्खन रोड, मक्खन है, लेकिन ये समझिए कि मक्खन फ्रीजर में रखा हुआ है बहुत दिन से, है ना, तो वैसा मक्खन ही है। बटोही, बटोही ढाबा। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है इतनी सारी रोड ट्रिप्स करने के बाद, कि यूपी और बिहार में मतलब इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है ना कि आपको हमेशा ट्रैफिक मिलता है। और जैसे ही आप यूपी से बाहर आइए ना, मतलब जैसे अभी यहाँ थोड़े बहुत घर दिख रहे हैं, अभी मैं पीछे देख रहा था तो बहुत दूर दूर तक मतलब कोई भी ऐसा घर या टाउन या कह लेंगे कोई भी ऐसी बसाहट नहीं थी वहाँ पे। और रोड्स भी खाली खाली है। मैं और ये एक डिजायर वाले भैया, हम ही दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अकेले ड्राइव करने का भी अपना अलग मजा है। यूपी यूपी इन सब जगहों पे ना, ये सड़क पे डिवाइडर पे एकदम से गाय आ जाए, सब चीज़ों का बहुत वो रहता है, बहुत खतरा रहता है। तो इस वजह से बहुत हाई स्पीड मेंटेन करने में भी थोड़ा सा डर लगता है। खैर दोपहर के टाइम पे तो नहीं होता, लेकिन शाम होते ही ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग नए हैं इस प्रयागराज, रीवा, जबलपुर या नागपुर वाले रूट पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, माइंड में ये चीज़ रख के चलिएगा, तो काफ़ी सेफ रहेगा। इवन अगर अचानक से कोई भी गाय भैंस सड़क पे आ जाती है और आप पहले से इसके लिए रेडी हैं, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहेगा। देखिए यही देखिए यही मैं कह रहा था। अभी यहाँ पे दूर दूर तक ना बहुत कम घर हैं, बहुत कम, मतलब ऐसे छोटे छोटी बाजार या छोटे छोटे टाउन्स आते हैं एमपी में, या एमपी के बाहर महाराष्ट्र हो या फिर साउथ हो। लेकिन यूपी और बिहार में जितना है ना, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए अभी हमारा ईटीए कितना शो कर रहा है, ईटीए से वो कर रहा है 310, 39 हो गया, थोड़ी देर पहले ये 320 शो कर रहा था। अब भाई साहब गूगल के ईटीओ को बीट करने में जो सुकून है ना, सुख
जो ड्राइव इंथुजियास्ट है वही समझ सकते हैं कि आज हमने गूगल को बीट किया। दैट फीलिंग इज ऑसम। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे जब हम लोग रीवा पहुंचने वाले होंगे। एमपी यूपी इन सब जगहों पे ना ये सड़क पे डिवाइडर पे एकदम से गाय आ जाए, सब चीज़ों का बहुत वो रहता है, बहुत खतरा रहता है। तो इस वजह से बहुत हाई स्पीड मेंटेन करने में भी थोड़ा सा डर लगता है। खैर दोपहर के टाइम पे तो नहीं होता, लेकिन शाम होते ही ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग नए हैं इस प्रयागराज रीवा जबलपुर या नागपुर वाले रूट पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, माइंड में ये चीज़ रख के चलिएगा तो काफ़ी सेफ रहेगा। इवन अगर अचानक से कोई भी गाय या भैंस सड़क पे आ जाती है और आप पहले से इसके लिए रेडी हैं, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहेगा। अभी यहाँ पे दूर दूर तक ना बहुत कम घर हैं, बहुत कम, मतलब ऐसे छोटे छोटी बाजार या छोटे छोटे टाउन्स आते हैं एमपी में, या एमपी के बाहर महाराष्ट्र हो या फिर साउथ हो। लेकिन यूपी और बिहार में जितना है ना, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए अभी हमारा ईटीए कितना शो कर रहा है, ईटीए से वो कर रहा है 310, 39 हो गया। थोड़ी देर पहले ये 320 शो कर रहा था। अब भाई साहब गूगल के ईटीओ को बीट करने में जो सुकून है ना, वो सुख जो ड्राइव इंथुजियास्ट है वही समझ सकते हैं कि आज हमने गूगल को बीट किया। दैट फीलिंग इज ऑसम। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे जब हम लोग रीवा पहुंचने वाले होंगे। तो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं रीवा, अराउंड 2 किलोमीटर्स और है। और टोटल टाइम इस जर्नी में तो 4.5 आवर्स लग गए, जो कि ज़्यादा है क्योंकि मुझे प्रयागराज में काम था। काम क्या था एक्चुअली, बच्चे की मेडिसिन लेनी थी, तो उसमें 45 मिनट्स हाफ 1 आवर चले गए। और फिर निकलने के बाद थोड़ा टाइम इधर उधर। तो जनरली मुझे 3 आवर्स 3.5 आवर्स लगते हैं प्रतापगढ़ से रीवा पहुंचने में, लेकिन आज जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया इस गाड़ी के बारे में। इसका ये जो विंडशील्ड एरिया है ना, बहुत बड़ा है, मतलब व्यू व्यू बहुत, मतलब विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। बड़ा सा ये मतलब क्या कहते हैं इसको, ग्लास है, विंडशील्ड एरिया है, और बहुत ज़्यादा दिखते हैं। मतलब मेरा ख्याल, मुझे मेरा फ्यूचर छोड़ के सब कुछ दिख ही जाता है इस विंडशील्ड एरिया से। तो चलिए फिर मिलते हैं रीवा में। अभी एंट्री करने जा रहा हूँ, शहर होगा तो वहाँ पे शूट करना इतना इजी नहीं होगा। सो आई जस्ट स्टॉप शूटिंग हियर। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।